नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो कि वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए ये जो चेंज हुए दोस्तों, इसका इम्पैक्ट भी पड़ते हुए दिखा, जिससे लेटर हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो है कि रिलायंस रिटेल में दोस्तों पहले काम कर रहे थे। और रिलायंस रिटेल में नहीं, ये बहुत सारी फूड वाली कंपनी, फ्रूट वाली कंपनी दोस्तों, और बहुत सारे मतलब ग्रोसरी वाली कंपनियों जो कि पहले काम कर चुके। लगभग इनके पास 20 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो हो सकता है दोस्तों कि अगर मैं जुबिलेंट फूड वर्क की बात करूँ, तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें या मैनेजिंग की पर्सन की बात करूँ दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि स्टॉक मतलब कि कंपनी को आगे ग्रो कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये मेरे पॉइंट से हो सकता है कि गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेगा जुबिलेंट फूड वर्क के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कुछ लोगों को ये तेजी मतलब कि बहुत मामूली दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक में तेजी देख लो, फिर जो है कि गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक न्यूज, अगर एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें, तो उस पर एक 11 बजे के आसपास एक न्यूज अपडेट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। मतलब आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, मतलब क्या है कि गिरावट से तो सही है कि स्टॉक में अपने को थोड़ा सा ही जो कि रिएक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो मार्केट आप सभी लोगों को पता है कि पूरा दिन जो है कि फ्लैट चला, एक कंसोलिडेशन फेस में, उसके बाद जो है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। न्यूज को देख लेते हैं दोस्तों, कौन इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं न्यूज की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपॉइंट सोमनाथ दास, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको हेड सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम करते हुए दिखेंगे। जैसा कि अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे न्यूज़ 18 तारीख को 2-2:30 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी हम उससे रिलेटेड भी बात करेंगे चार्ट पे आकर के। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एक कंपनी मतलब कि जो कि काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मंडे के दिन जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि फाइलिंग एक्सचेंज पे बताया गया। सोमनाथ दास की बात करें दोस्तों, तो ये जो पहले से ओवर 2 डिकेड, लगभग 20 सालों से दोस्तों ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। क्रॉस मैन्युफैक्चर एंड एंड टू एंड सप्लाई, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक ये सप्लाई का काम करते हैं विथ एक्सपीरियंस, जो कि अराउंड ऑप्टिमाइजिंग की बात करें, सप्लाई चेन प्रोसेस ऑपरेशन, ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिलीवरिंग रिजल्ट इन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इफिशियंसी। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले आप इन्होंने काम कहाँ पे किया दोस्तों, तो रिलायंस रिटेल में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया है। हेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, तमाम जगह मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो रिलायंस रिटेल में दोस्तों काम देखते थे, क्या देखते थे, जैसा कि हमने आपसे बताया कि फ्रूट, देखिए रिटेल किस चीज़ की कंपनी दोस्तों, ड्राई गुड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई, मतलब तमाम आपको देखने को मिल जाएगा। मैरिको, पेप्सिको। देखिए दोस्तों, 20 सालों का एक्सपीरियंस कैसे है, मतलब कि इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में वर्क करके छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि फिर उन्होंने छोड़ा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है आज के डेट में, आप देख सकते हैं कि कहां पे है। तो मतलब क्या है दोस्तों कि कोई बहुत मतलब क्या है कि कुछ सीख करके ही आता है, या मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि वो कंपनियां अभी ऐसा नहीं कि हाँ स्ट्रगल कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ऐसा नहीं। सो सब कंपनियां आप देख सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो भी देखा है तो ठीक ठाक ही वर्क कर रहा है। पेप्सिको आपको पता है, मैरिको की बात करें जो कि स्लो रिटर्न देने के मामले में है। इंडिया की बात करें, मतलब बहुत सारी ऐसी दोस्तों कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें इन्होंने वर्क किया है। हालांकि दोस्तों ये फीचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि मतलब क्वांटिटी ट्रेड होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे 6 अक्टूबर को जो है कि हाई देखने को मिलेगा। लो की बात करूं तो 412 रुपये 20 मार्च को देखने को मिला था। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है तो मतलब बहुत सारी कंपनियां दोस्तों, जितने भी मतलब गिरावट हुई थी, लोअर लेवल पे आए थे, सभी अभी देखा है तो लगभग 30%, 20%, मतलब एग्जिट जो है कि 40 से 50% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, तो अभी तक उस टाइप का रिटर्न बना के नहीं दिया जिसके अकॉर्डिंग देखा तो बहुत सारी कंपनियां रिटर्न बना के दी हैं। अगर इस कंपनी की बात करूँ, 3 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 23% माल डिलीवरी में उठाया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो चेंज इन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि अपडेट। अगर मैं अपडेट की भी बात करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे 18 सितंबर को 11:02 के आसपास, जैसा कि हमने दोस्तों आपको चार्ट में भी दिखाया। चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जिट डेट की, मतलब टाइम की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 11 बजे के आसपास अपने को, जो कि 11:02 पे जैसे ही अपडेट हुआ दोस्तों, स्टॉक में एक अपने को तेजी देखने को, मतलब क्या है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हाँ, स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है दोस्तों, ये तो मार्केट है, मार्केट में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव न्यूज आती रहेंगी।
ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये जो चेंज हुए हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ, देखिए इनके आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ या नेट प्रॉफिट की बात करूँ, देखा तो इतना कुछ खास आप नहीं कर सकते। 6% सिंगल डिजिट में दोस्तों ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय दोस्तों हो सकता है कि जिस हिसाब से अभी डेवलप होना और भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं या कुछ मतलब कि आप सिटीज टाइप की बात करो दोस्तों, तो उसमें देखा है तो और भी कंपनी के स्टोर बढ़ते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि देखिए प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक देखने को मिलता है 42% के आसपास आप कर सकते हैं प्रमोटर है। और एफ की बात करें तो एफ भी देखा है तो 25% का स्टेक ऑन करते हैं। और अगला देखा है तो डी के पास है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि डी देखा है तो 2-3 क्वार्टर से अपने को मतलब कि माल एक्यूमुलेट होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो मार्च महीने में ही लो लगाया था, जो कि मतलब लो की बात करें 412 रुपये का एग्जिट की। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ दोस्तों तो देखा है तो पब्लिक सेल कर रही है। ऐसे में दोस्तों कुछ रिटेलर क्या है, कंपनी के ऊपर डेट देखते हैं, रिजर्व देखते हैं। देखिए दोस्तों डेट देखा जाए तो रिजर्व से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ दोस्तों ऐसे में अगर हम लॉन्ग टाइम डेट की बात करूँ तो क्या होता है दोस्तों कि कंपनी के पास जो स्टोर खोलने के लिए पैसे चाहिए। ऐसा दोस्तों आज स्टोर खोलेगी कंपनी तो कल से ऐसा नहीं कि इनके पास रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। ये भी देखा है तो QSQR मतलब आप कह सकते हैं क्यूक रेस्टोरेंट सर्विस जो कि देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में देखा है तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट देखने को मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग लॉन्ग टाइम में 15% के आसपास है। हालांकि अभी देखा है तो 10% के आसपास आते हुए दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मतलब कि लोकल मार्केट में भी देखेंगे दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है उनसे तो आप जो है कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे मतलब कि अभी लोकल मार्केट में भी जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखा है तो कंपनी का जो कि 42% डाउन देखने को मिल रहा है TTM में। हालांकि देखा है तो इस समय थोड़ा सा कंपनी जो कि निगेटिव रेट कर रही है। लेकिन हाँ इनके जो वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा अपने को आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। अभी स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, पहले दोस्तों बताएं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी ऐसे ही वर्क करती है, लगभग 2200-3000% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि 35,000 करोड़ की कंपनी है और 150 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि ऐसा यही नहीं है दोस्तों, इसके जितने कंपटीटर भी मिलेंगे ना आपको इसी टाइप के उनके भी पी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें तो 109.10 की पी पे ट्रेड हो रही है। वेस्ट लाइफ फूड की बात करें तो ये भी जो है कि 130 की पी पे ट्रेड हो रही है। स्पेयर फूड की बात करें तो 42 की पी पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें देखा जाए तो आपको पी देखने को मिलेगा नहीं, मतलब ये एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल जाएंगी। अभी इस स्टॉक में करना क्या है दोस्तों, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि कल के दिन बाइंग करें। लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास बहुत ही कम पूंजी होती है दोस्तों। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर एक बार में ही दोस्तों किसी स्टॉक में निवेश कर देते हैं तो फिर गिरावट होती है तो जो है कि उसमें वो बाइंग करने का उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचती। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, अगर स्टॉक में बाइंग करते हो दोस्तों तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 500 के आसपास चल सकती है। हालांकि अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जल्द से जल्दी कंपनी 600 के लेवल को टच कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।